हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पिछली लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, ठीक है। और उसके पहले हम 8 टेंस पढ़ चुके हैं, 9 वो भी पढ़ चुके हैं। और लास्ट में आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को, अगर चैनल को हमारे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। जैसे अगर आपको कहना है फ्यूचर का मतलब, तो फ्यूचर भविष्य आने वाले समय की बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम एक्शन लगातार हो रहा हो, तो वो होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि मैं कल घर जा रहा हूँ, मैं कल पानी पी रहा हूँ, या मैं कल तुमसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करते हो, यानी ये जो वाक्य होते हैं आपके होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस भी और लिखा हुआ मैंने। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मोहित कल पतंग उड़ा रहा होगा, और हम लोग मूवी देख रहे होंगे। इससे पता चल रहा है कि कोई एक्शन फ्यूचर में जारी रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनको हम चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में, यानी इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे हम? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये पता है कि हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना मैंने कितना ही समझा, ठीक है। को पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाना होता है, विल शैल और बी के बीच में हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है, दो तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ओके। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं? निकाल के सेंटेंस के बाहर लिख देते हैं, तो हो जाता है हमारा विल शैल या प्लस हैव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और नेक्स्ट है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इतना याद रखना है आपको कि विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, एक बार मैं यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर बना देना चाहूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा, डायरेक्ट हम चलते हैं कीबोर्ड से करेंगे इसको। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई के साथ आप लगाते हो शैल, आपको पता ही होगा। आई शैल के बाद है बी, आई शैल बी क्या कर रहा हूँ? गोइंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आई शैल बी गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ? टू दिल्ली। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। अगला सेंटेंस क्या है? मोहित तुमसे मिलने फैजाबाद जा रहा होगा, क्या हो जाएगा? मोहित के साथ हम विल लगाएंगे या शैल, तो विल। मोहित विल बी, विल के साथ बी आ जाएगा। मोहित विल बी क्या कर रहा होगा? गोइंग। मोहित विल बी गोइंग कहाँ जा रहा होगा? टू फैजाबाद। मोहित विल बी गोइंग टू फैजाबाद। मोहित विल बी गोइंग टू फैजाबाद टू मीट यू, टू मीट यू, या आप यहाँ कर सकते हो टू सी यू। तो मोहित विल बी गोइंग फैजाबाद टू मीट यू। मेरी माँ मेरे लिए खिलौने खरीद रही होगी, क्या हो जाएगा? माई मदर। माई मदर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, तो माई मदर के साथ आप लगाएंगे विल, ओके। माई मदर विल बी बाइंग, ठीक है। बाई की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? बाइंग। माई मदर विल बी बाइंग, क्या खरीद रही होंगी? खिलौने, ट्वाइस। माई मदर विल बी बाइंग ट्वाइस फॉर मी, ओके। यहाँ पर हम उसको बी बना देते हैं। माई मदर विल बी बाइंग ट्वाइस फॉर मी। कल खूब बारिश हो रही होगी, तो जहाँ बारिश होने की बात होती है वहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं इट का। इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी रेनिंग हैवीली। इट विल बी रेनिंग हैवीली टुमारो। इट विल बी रेनिंग हैवीली टुमारो, ओके। कल खूब बारिश हो रही होगी। हम कल ट्रेन से देहरादून जा रहे होंगे, ठीक है। हम कल ट्रेन से देहरादून जा रहे होंगे, क्या हो जाएगा? वी विल बी, वी विल, वी के साथ वैसे हम शैल लगाते हैं, तो वी शैल बी गोइंग टू
देहरादून, वी शैल बी गोइंग टू देहरादून। हम कल ट्रेन से देहरादून जा रहे होंगे तो वी शैल बी गोइंग टू देहरादून बाई ट्रेन टुमारो, बाई ट्रेन। वी शैल बी गोइंग टू देहरादून बाय द ट्रेन टुमारो। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि विल बी, शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करके हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। राहुल कल खेत जोत रहा होगा, तो राहुल के साथ क्या हो जाएगा, राहुल। विल बी या शैल बी, तो राहुल के साथ हम लगाएंगे विल बी। राहुल विल बी प्लॉइंग, PLOUGHING, प्लॉइंग। राहुल विल बी प्लॉइंग, क्या कीजिए तो होगा खेत, विल बी प्लॉइंग द फील्ड, द फील्ड। राहुल विल बी प्लॉइंग द फील्ड। नेक्स्ट है तुम फैजाबाद नहीं जा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी क्या नहीं कर रहे हो, गोइंग टू फैजाबाद। तुम फैजाबाद नहीं जा रहे हो, यू विल नॉट बी गोइंग टू फैजाबाद। ओके, काफी सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हमने लिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा सेंटेंसेस कराने की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। हम 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आपके प्रेजेंट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के ही होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम कल मूवी देखने नहीं जा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, वी के साथ आप लगाते हो शैल, वी शैल नहीं है तो आ गया नॉट, तो वी शैल नॉट बी क्या कर रहे होंगे, गोइंग। नहीं जा रहे होंगे ना, तो वी शैल नॉट बी गोइंग, हम नहीं जा रहे होंगे कल मूवी देखने, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द मूवी, टू सी द मूवी। वी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखने नहीं जा रहे होंगे। हम नदी में नहीं तैर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट बी स्विमिंग, we shall not be swimming in the river, we shall not be swimming in the river, हम नदी में नहीं तैर रहे होंगे। नेक्स्ट है, सुरेश मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा होगा, तो सुरेश विल नॉट बी टीचिंग मी इंग्लिश, सुरेश विल नॉट बी टीचिंग मी इंग्लिश, और ये फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी किया। और आइए लास्ट स्लाइड पर चलते हैं जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वही है, जब क्या क्यों कैसे बीच में आता है, जब क्या से वाक्य शुरू होता है, क्या से, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो हमें पता है जब क्या से शुरू होता है सबसे पहले हमारा विल या शैल आ जाता है, विल या शैल। ओके, प्लस अगर सब्जेक्ट उसके बाद लगाते हैं, नॉट है साथ में नॉट, प्लस बी है तो बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लस लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या क्यों कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तब क्या करते हैं, तो वो वाला हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या अगेन जोड़ते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्लस लगाकर ये सारे सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं। ओके, आइए सेंटेंस को करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाकर के आप जो है देख लीजिए कि हमने इसका एक स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे है कि क्या तुम सुबह से मैदान में खेल रहे होगे, तो विल यू बी। ओके, विल सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद आया बी, विल यू बी क्या कर रहे होगे, प्लेइंग। क्या तुम सुबह से मैदान में खेल रहे होगे, तो विल यू बी प्लेइंग इन द फील्ड सिंस, सुबह से खेल रहे होगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तब तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सुबह से हटा दो, क्या तुम मैदान में खेल रहे होगे, इतना ही लिखो बस, क्या तुम मैदान में खेल रहे होगे। ठीक है, विल यू बी प्लेइंग इन द फील्ड, बस इतना ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट है, तुम कल बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे होगे, तो क्यों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो उसके लिए पहले लिखेंगे वाई, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आया यू, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाने के, वाई विल यू नॉट बी है, उसके बाद वाई विल यू नॉट बी क्या कर रहे होगे, बाइंग, वाई विल यू नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स, why will you not be buying vegetables from the market tomorrow, from the market
तुम कल बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे होगे? वाई विल यू नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट टुमारो, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे? तो वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगी? कंफर्म हो गया। लास्ट, सेकंड लास्ट चलते हैं। मोहित किससे बात कर रहा होगा? देखिए किससे की इंग्लिश होती है विद होम, क्या होता है? विद होम, विद होम विल, विद होम विल मोहित बी टॉकिंग, ओके, विद होम विल मोहित बी टॉकिंग। विद होम माने किससे, सब्जेक्ट है, मोहित बातें कर रहा होगा, विद होम उसके बाद आ गया विल, फिर मोहित सब्जेक्ट बी टॉकिंग, विल मोहित बी टॉकिंग। क्या मोहन और सोहन एक साथ काम कर रहे होंगे? क्या हो जाएगा? विल मोहन एंड सोहन, विल मोहन एंड सोहन बी वर्किंग टुगेदर, विल मोहन एंड सोहन बी वर्किंग टुगेदर, विल मोहन एंड सोहन बी वर्किंग टुगेदर। क्या मोहन और सोहन एक साथ बातें कर रहे होंगे? तो इस तरीके से हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, और इसके पीछे की सारी वीडियो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक सीरीज है। ठीक है, जिसमें टेंसेस की सीरीज है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें विस्तार से समझाई गई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।